हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो सुबह मैं आज 6:30 बजे उठी थी और सुबह उठते ही देखो आधे घंटे के अंदर अंदर पहले तो मैं नहा ली थी। नहाने के बाद मैंने अपने रूटीन जो ड्रेस है मैंने सिंपल पजामा टी शर्ट पहन ली थी। उसके बाद अभी विहान सो रहा था तो मैंने नहाने के बाद मेरा सबसे पहला काम होता है कि देखो स्कूबी का मैं खाना बना देती हूँ, क्योंकि फिर ना एक दिमाग से टेंशन ख़त्म हो जाती है, क्योंकि देखो वो इंतज़ार करता है ना खाने का। तो ये हो जाता है कि चलो इसका सबसे पहले खाने का काम निपटा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए राइस रखे हुए थे, उनको मैंने गरम किया, क्योंकि जो डॉग होता है ना उसको अगर आपका जो डॉग का पेट फूड होता है ना वो हम किसी भी खाने में मिलाएं, चाहे चावल में मिला लें चाहे हम रोटी में मिला लें तो वो खा लेता है। इवन मैंने कल ना शाम को आलू देने की कोशिश करी, स्कूबी ने नहीं खाया, तो वो अपना पसंद का ही खाता है। और ये देखिए मैंने बुलाया भी नहीं था, उससे पहले ही इसको खुशबू आ गई दूर से, कितना तेज भाग के आया है ये। और यहाँ पे देखो विहान भी जाग गया था और एकदम से रोने लग गया था, क्योंकि ना कमरे में कोई दिखा नहीं, मम्मी भी बाहर बैठे थे, मैं भी बाहर बैठी थी, तो मम्मी बाहर ले आए थे। और यहाँ पे देखो मैं अंदर से सैंडल्स लेकर आई हूँ विहान के। ये आपको पता ही है, ये सैंडल्स विहान के नानू ने विहान के जन्मदिन पर विहान को गिफ्ट करे थे। तो मम्मा बोल रहे थे अभी क्यों लेके जा रही है। मैंने कहा मम्मी सुबह सुबह का टाइम है, इसको थोड़ा बहुत घुमा लेती हूँ, वरना पता है क्या होता है फिर ये दिन में 12-1 बजे जब अच्छी वाली गर्मी होती है ना उस टाइम ये रोने लग जाता है विहान कि मुझे घुमा के लाओ। तो मैं क्या करती हूँ सुबह थोड़ा बहुत 15-20 मिनट बाहर निकाल लेती हूँ बच्चे को, और फिर शाम को भी। और इतना तो देखिए बाहर निकालना ही चाहिए छोटे बच्चे को, वरना अंदर अंदर पूरा टाइम बंद में भी नहीं रखना चाहिए। और जब से स्कूबी आया है मैं तो अब थोड़ा सा बाहर कम ही निकालती हूँ विहान को, क्योंकि मेरे को थोड़ा लगता है ये चाट ना जाए मेरे बच्चे को। उंगली पकड़ो बच्चे, बेटा उंगली पकड़ लो, जरा थोड़ी देर तो पैदल चले। कल पता है क्या हुआ, इसको घुमाने लेकर आई हूँ कल। ऐसा पता है क्या हुआ, एक्चुअली क्या हुआ, अभी थोड़ा सा मेरे ऊपर फाइनेंशियली वो चल रहा है, मतलब पैसों की ज़रूरत है मुझे। तो मैंने ना कल बहुत सारी ब्रांड्स के पास ना पर्सनली मैसेज छोड़े कि आपको काम करवाना हो तो ये मेरा चैनल है, इस तरीके से। तो पता है अभी ना रिसेंटली मैंने एक बहुत अच्छा PR किया था जिसमें मेरे अच्छे व्यूज़ आए थे, मतलब पसंद था, सब कुछ बढ़िया था। तो मैंने कहा कि आप नेक्स्ट मंथ भी मुझसे करवाओगे, आप रिकमेंड ज़रूर करना मेरे को, क्योंकि मैंने अच्छा काम करके दिया है। तो उन्होंने बोला हाँ ज़रूर रिकमेंड करेंगे, हम बस 2-3 चीज़ें देखते हैं, व्यूज़ देखते हैं, पब्लिक का रिस्पॉन्स देखते हैं और पब्लिक कितना ख़रीदती है वो सामान, वो देखते हैं कि मतलब कितने ऑर्डर्स आते हैं आपके थ्रू, और अगर ऑर्डर अच्छे आते हैं तो फिर नेक्स्ट मंथ भी दे देते हैं मतलब काम। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ख़रीद लिया कीजिए। और रुकिए मैं आज आपको कुछ दिखाती हूँ, हमारा भारत का तिरंगा झंडा, ये पहले उतार दिया था अब लगा दिया, अच्छा लग रहा है। वही बाबू मेरे से आगे नहीं, इधर नहीं जाना, आगे 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 आगे, सीधा सीधा। ओहो गलत जा रहे हो। मम्मा सुबह की चाय पी रहे हैं और ये देखिए आलू छील रहे हैं। तो जी हमारा खाना बनके तैयार हो गया है। में है देखिए दही है और ये है सॉस, मम्मी ने घर में बनाई है। एक्चुअली विहान सॉस खाता है तो मम्मी ने कोशिश करी है घर में बनाने की फर्स्ट टाइम। टमाटर की सॉस थोड़ी पतली है पर थोड़ी बहुत फिर भी लगा लगा के खिला देंगे विहान को। और ये है हमारे आलू के पराठे, देखिए आप भी कहोगे इनकी डाइटिंग की समझ नहीं आती, रोज़ पराठे खाते हैं और फिर कहते हैं कि ये तो हम तो पतले हो रहे हैं। सुबह हैवी खाना खा लेते हैं, मतलब सुबह हम पराठे भारी चीज़ खाते हैं, फिर पूरा दिन हल्का लाइट खाना खाते हैं। चलिए जी हम विहान को खाना खाती हूँ मैं। और मेरे फ़ोन की चार्जिंग बिल्कुल लो हो रखी है, सिर्फ 8% है अभी इस टाइम बैटरी। तो मैं लगा लूँ, मेरा फ़ोन पता है फास्ट चार्जिंग वाला नहीं है, फ़ोन में सारे फीचर्स थे, पता नहीं क्यों मोबाइल कंपनियाँ ऐसी रहती हैं, सारे फीचर एक फ़ोन में बहुत मुश्किल से देती है, कोई ना कोई कमी छोड़ देती है। तो जो मेरा फ़ोन है ना वैसे बाकी सारी चीज़ों में अच्छा है, लेकिन ये फास्ट चार्जिंग फ़ोन नहीं है, इसको ना करीबन 1.5-2 घंटे लग जाते हैं चार्ज होने में फुल। रात को लगा के सो जाती हूँ, फिर मेरा दिक्कत नहीं आती दिन में, बट कल रात को भूल गई मैं लगाना और सुबह 20% चार्ज था और देख लो अभी भी दिक्कत आ रही है। अब थोड़ा 15-15 मिनट करके थोड़ा चार्ज कर लूँ, बैटरी बहुत लो है। मेरा पता है क्या रहता है, एक्चुअली मैं ना सुबह कितना भी हैवी खाना खा लूँ लेकिन दिन में नहीं खाती। मतलब सुबह मैंने 2 पराठे आज आलू के खा लिए, मम्मी ने रखे थे कि एक विहान को खिला दियो एक तू खा लियो, बट विहान ने खाया नहीं। आपको बताया ना सुबह सुबह नहीं खाता ये, थोड़ा सा जैसे मान लो अगर ये 8 बजे उठ रहा है ना तो 9:30-10 बजे ये खाना खाता है। शुरू से ही आदत है विहान को, नहीं खाता कुछ भी, चाहे इसके सामने कुछ भी रख दो, इसकी फेवरेट चीज़ रख
रख दो, इसीलिए हमें मालूम है। तो मम्मी ने परांठे 2 रख दिए थे मेरे सामने, बोलते खा ले। तो मेरे को ना एक होता है आलू का परांठा हो दही के साथ, साथ में टमाटर की चटनी हो बढ़िया सी, तो मन कर गया, मैंने दोनों ही खा लिए पेट भर के। मैंने कहा चलो कोई नहीं, दिन में आराम से कुछ फिर फ्रूट वगैरह खा लूँगी, कुछ हैवी खाना नहीं खाऊंगी दिन में। तो यहाँ पे देखिए मैं आज ना सुबह सुबह मेरे को था कि पहले मैं इस घर का थोड़ा काम निपटा दूँ, अपने घर का बाद में निपटाऊंगी। क्योंकि देखिए यहाँ पे ना अब मैंने आपको बताया था कि बिजली का जो वो होता है ना कनेक्शन, उसके लिए ना एप्लीकेशन दे रखी है, और उन्होंने कहा था 7 दिन में, मतलब 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो हो जाएगा काम। तो उसके 3-4 दिन बाद लगा लो कोई आ जाएंगे, मीटर लग जाएगा हमारे इस घर में। मतलब हो सकता है 10 दिन और लग जाएं, तो 10-12 दिन में पानी का कनेक्शन और मीटर का कनेक्शन, जब ये दोनों कनेक्शन हो जाएंगे फिर पंखा भी लग जाएंगे, तो फिर तो देखो यहाँ पर रहना शुरू करना है ना। तो देखा मेरे, इसलिए मैं यहाँ आ गई थी। मैंने कहा थोड़ी बहुत साफ़ सफाई यहाँ की भी कर देते हैं, क्योंकि बारिश वारिश आई थी। और देखो ऐसा है कि मतलब अब रेगुलर थोड़ा बहुत यहाँ का झाड़ू इसलिए लगा देती हूँ मैं, क्योंकि मैं यहाँ पे ना आती हूँ, जैसे कई बार ना, जैसे मुझे वीडियो की एडिटिंग करनी होती है या और भी कुछ काम होते हैं, प्रमोशनल वीडियो शूट करनी होती है, तो मैं यहाँ पर आ जाती हूँ। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है ना, विहान करने नहीं देता। विहान के साथ ना जैसे क्या होता है कि अब जैसे मैं अभी आपसे बात भी कर रही हूँ, तो ये काम नहीं हो पाता, क्योंकि बच्चा है वो थोड़ा आगे पीछे घूम रहा हो, और थोड़ा सा ना टीवी चला रखा होता है घर में। सो ये बात है असली तो, और टीवी बंद कर दूँ तो फिर विहान रोता है। इसीलिए मैं क्या करती हूँ, मुझे लगता है कि क्यों परेशान करना छोटे बच्चे को, मैं अपना ना यहीं पर आ जाती हूँ इस वाले घर में, कि यहाँ पे आके मैं अपना जो भी काम है वीडियो से रिलेटेड एडिटिंग सारा निपटा देती हूँ। और ये देखिए कितनी सारी टाइल्स हैं आपके सामने हैं। ये जो टाइल्स है ना, ये काम हुआ था तो बच गई थी, तो इनको भी ना हम कहीं ना कहीं रखेंगे, जो काम की चीज़ नहीं है वो निकाल देंगे घर में। और ये एरिया मेरे को ये बैक एरिया सबसे ज़्यादा सुंदर लगता है हमारे इस घर का ना, सबसे अच्छा लगता है। मतलब कमरे का ना लुक ही चेंज हो गई है। और ये टाइल ना अच्छी लगी ना, मतलब मैंने बहुत सही डिसीज़न लिया उस टाइम ना, ये टाइल का जो डिज़ाइन था ठीक करवा लिया मैंने बाद में। और जो बाद में मिस्त्री भैया दोबारा लगे ना, उन्होंने काम अच्छा करके गए। तो एक तरीके से उस टाइम तो याद है मैं रोने लग गई थी, मेरा बड़ा दिल दुखा था मेरा। क्योंकि देखो जो इंसान 1-1 रुपया मेहनत करके कमाता हो, उसका एकदम से 20-25 हज़ार रुपये ख़राब हो जाए, तो दिल तो टूटता है ना, कि यार मैं इतने दिन से खड़ी हूँ, इतनी मेहनत भी करी, इतने मतलब मिस्त्री मजदूर लगाए कि घर बढ़िया बनेगा, और पैसे इतने ख़राब हो गए। लेकिन फिर भी चलो, लेकिन लगता है अब मुझे कि जब काम हुआ ना, जब नए मिस्त्री लगे, टाइल वाला मिस्त्री भैया ने काम करके गए, तो ना फिर दिल नहीं दुखा बाद में काम देख के, क्योंकि काम चलो अच्छा हो गया। तो यहाँ पे देखिए मैं ये कूड़ा था जितना भी ये नीचे से मतलब इकट्ठा रेती मिट्टी वगैरह थी, इनको सबको मैं बाहर फेंक दूंगी। अब यहाँ पे आते हैं दूसरे कमरे में। यहाँ पे देखिए आप, बाकी देखिए वैसे ना मेरी तबीयत भी इतनी ज़्यादा भी मतलब ठीक नहीं थी 1-2 दिन से, मेरे आपको मैंने बताया था। लेकिन मेरी आदत है, अगर मेरी तबीयत ख़राब भी होगी ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरी तबीयत भी ख़राब है। सच में मेरा शुरू से ही ऐसा है। मीन्स मैं ना मतलब शुरू से, मैं आपको क्या बताऊं, अगर मैं कुछ बताने लगूंगी तो फिर वही पास्ट में चली जाऊंगी, जहां मैं बात करना नहीं चाहती पास्ट की। इसीलिए मैं आपको बस इतना बताऊंगी कि ना मेरा ना शुरू से ही ऐसा नेचर है। मेरी चाहे कितनी तबीयत ख़राब हो, चाहे मेरे ना हालत बुरी हो रखी हो, लेकिन मैं मेरे सामने वाले बंदे को पता ही नहीं लगने दूंगी कि मेरी इतनी भी हालत ख़राब है। मैं नॉर्मली जैसे काम में लगी रहती हूँ ना, मैं वैसे ही काम में लगी रहती हूँ पूरा दिन। जैसे मैं अगर बीमार हूँ तब भी मेरा वैसा ही दिन जाएगा, और अगर मैं अच्छी हूँ, तबीयत मेरी ठीक है, तब भी मेरा वैसे ही दिन जाता है। तो मेरी ना सुबह तबीयत खराब थी, और आप देख लो फिर भी मैं कैसे लगी हुई हूँ काम में। नहा ली थी, क्योंकि ना मेरे को ऐसा रहता है कि अगर आपकी तबीयत खराब है ना, तो आपको बिस्तरा कभी नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि बिस्तरा पकड़ोगे तो और बीमार लगोगे। तो मैं क्या करती हूँ, मैंने सुबह सुबह अपना नहा ली। नहाने के बाद ना थोड़ी थोड़ी हिम्मत करके उठी, अपना खड़ी हुई, और देखो अपने अपने काम में लग गई। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ना बाथरूम की भी थोड़ी सफाई कर दी। बाथरूम में आपको पता ही है नीचे टाइल वाइल, अभी तो अभी एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ, अभी तो प्लम्बिंग का काम भी नहीं हुआ, प्लम्बर भी बुलाना पड़ेगा सच्ची। प्लम्बर का खर्चा, अभी टूंटियाँ नलके भी लगाने हैं घर में, अभी तो खर्चे बहुत सारे हैं। और रसोई भी अभी मैनेज नहीं हुई, आपको पता है ना, रसोई तब मैनेज होगी जब ना उसमें स्लैब गिरवा देंगे। हम देखते हैं कब तक हम स्लैब गिरवाते हैं। तो ये देखिए अभी मैं इस कमरे में, पीछे वाले रूम में भी ना थोड़ा सा अच्छे से झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि देखिए ये चीज़ हो जाती है कि बैग वैग, अभी मम्मी क्या कर रहे हैं, सामान और लाए जा रहे हैं। अभी बहुत सारा सामान कल भी लेके आए थे, 2-3 बैग नए। तो अभी मैं उनको छेड़ नहीं रही। मैंने मम्मा को कहा, मम्मी एक काम करते हैं, जो भी बैग आ रहे हैं ना, उनको हम एक बार के लिए ना बेड पे रख देते हैं, और इनको ना हम बाद में जब पेटी या कुछ स्टोरेज का सामान लेकर आएंगे पहले, और फिर उसके बाद हम ये बैग ना उसमें जचा देंगे, सामान खोल खोल के। अभी नहीं खोलेंगे, क्योंकि देखिए अभी याद है
अभी कुछ दिन पहले मैं यहाँ पे आई थी, क्या हालत हो रखी थी घर की, आपको भी याद ही होगा। और उसका कारण मेन यही था कि मेरी जो मम्मा है ना, उन्होंने सारा सामान खोल दिया था। 5-6 बैग लेके आए थे बड़े वाले घर से, और वो सारे खोल के रख दिए थे। तो इसीलिए मैंने मम्मा को साफ कह दिया कि मम्मी इससे ना बहुत घर फैल जाता है, तो अभी मत खोलो, पहले घर में यहाँ पेटी आने दो। मम्मी की जो पेटी है ना वो खाली है, तो उसमें सारा सामान, जितने भी आपको बेड के ऊपर जितना भी सामान आपको दिखाना भी, वो सारा का सारा हम ना उसमें पेटी में अच्छे से लगा देंगे। तो घर बिल्कुल भी हमारा फैला फैला नहीं लगेगा, और ऊपर से हम घर को बहुत सुंदर भी सजाएंगे भी, साफ़ सफाई भी अच्छे से करेंगे। तो ये देखिए, मैंने बाथरूम की भी क्लीनिंग कर दी थी, पीछे वाला रूम में भी झाड़ू लगा दिया। पोछा मैं इसलिए नहीं लगा रही हूँ अभी, क्योंकि पोछा लगाने का कोई अभी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी पानी नहीं है हमारे घर में। अभी पानी बिजली का कनेक्शन हो जाएगा ना, फिर सारे काम हो जाएंगे। जब हम रहने लगेंगे तब तो देखिए रूटीन सफाई रोज़ की हमारी हुआ ही करेगी। और ये ना मैंने लॉन्ग टी शर्ट, आप देखोगे ना, मैंने लार्ज साइज़ में मंगाई थी, पर मुझे थोड़ी थोड़ी ऐसा लगता है जैसे ढीली ढीली सी लगती है। आप भी बताइएगा, मेरी ढीली ढीली आ रही है ना ये टी शर्ट। अब मैं अगली बार कुछ मंगवाऊंगी ना कपड़े, मैं मीडियम साइज़ में मंगवाऊंगी। मतलब आप सोचो, एक्सेल से लार्ज पे आई, लार्ज से मीडियम साइज़ पे आ गई हूँ। अब मैं मीडियम पहना करूँगी। बाकी लॉन्ग टी शर्ट मैंने ना इतने 5-6 मंगवाई थी इस बार, इसीलिए मंगवाई थी क्योंकि देखो, वैसे मुझे ना लॉन्ग टी शर्ट पहनना इतना पसंद नहीं है। मैं शॉर्ट टी शर्ट ही पहन के खुश हूँ डेली, घर में डेली में। लेकिन होता क्या है कि देखो, मेरे को ना वीडियो वगैरह के लिए थोड़ा सा मैंने ये इसलिए मंगवा ली कि देखो, शॉर्ट टी शर्ट में ना झुकते हैं, झाड़ू वाड़ू कुछ भी लगाएं, तो बाद में ना वीडियो में जब हम देखते हैं ना खुद को, तो हमें बड़े कट्स लगाने पड़ जाते हैं। लेकिन ये लॉन्ग टी शर्ट में ठीक रहता है, थोड़ा कंफर्टेबल रहता है। तो मैं कैमरे के लिए भी पहन लेती हूँ लॉन्ग टी शर्ट, और रात को सोते हुए मैं अपना नाइट सूट ही पहनती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इस कमरे में भी बहुत अच्छे से झाड़ू लगा दी है, पूरी प्रॉपर बढ़िया सफाई यहाँ पे हो गई है। कूड़ा मैंने अच्छे से यहाँ से निकाल दिया था। तो चलिए, इस वीडियो का हम यही एंड करते हैं। हमारे इस घर का मेकओवर हो गया है, साफ़ सफाई हो गई है। चलिए, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।